चलिए शुरू करते हैं हमारे योगा प्राणायाम की सीरीज़। अ, पिछले 2 एपिसोड में हमने बातें करी कि योगा क्या है, योगा क्यों करते हैं, डिप्रेशन में योगा कैसे हेल्प करता है, आदमी स्ट्रेस में इतना रहता है, कि योगा कैसे हेल्पफुल रहता है उनके लिए। सिर्फ़ डिप्रेशन और उसके लिए ठहराव के लिए भी मैंने बिल्कुल। देखा है कि योगा कितना हेल्पफुल साबित होता है। उसके बाद आपने बताया प्राणायाम के बारे में, हमें काफ़ी क्रियाएँ बताई और उससे यकीन मानिए मैंने खुद उस दिन जब किया आपके साथ में तो मैंने चेंजेस देखे, तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएँगे। ये ये जो सीरीज़ है वो उन सबके लिए है जो ना सिर्फ़ डिप्रेशन के शिकार हैं, बल्कि एक्चुअली जानना चाहते हैं कि योगा कैसे उनकी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म करता है। हाँ, तो जैसे हमने धानी भाई एक और बार मज़ा आ गया, ये बॉन्डिंग तगड़ी है। तो हमने जो चैप्टर 1 बोल लो या पहले एपिसोड हाँ, में किया था कि योगा आखिर है क्या? बिल्कुल। और डिप्रेशन का, एंग्ज़ायटी का योगा से कनेक्शन कैसे है? हुँ, करेक्ट कि कैसे डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी योगा से कम हो जाएगी। डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी क्या है? एक विचार है, नकारात्मक विचार है, जो कंटिन्यूअस 24 घंटे आपके साथ चल रहा है। हाँ, आप सोचना चाहते नहीं हो, पर आप उसको सोच रहे हो, वो नेगेटिव विचार विचार आपका डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी बिल्कुल। है। अब योगा की डेफिनिशन क्या है? वो खुद ही डेफिनिशन बता देगी कि डिप्रेशन कैसे दूर हो सकता है। योगा की डेफिनिशन है चित्त वृत्ति निरोधा मीन्स टू रिस्ट्रेन ऑल द थॉट्स इज कॉल्ड योगा। शून्य की अवस्था, कुछ ना सोचो, उसमें आना योगा। ठीक है। ठीक है? हमने जो दूसरे चैप्टर में आसन क्यों हुँ, हुँ। करने चाहिए, तो हमने ये सोचा आसन का मतलब क्या होता है, आइडल पोजीशन में आराम से बैठ जाओ। मगर अक्सर क्या होता है, आप तो 10 मिनट 5 मिनट बैठो, आपके पैर में दर्द होने लगता है बिल्कुल, आलती बिल्कुल। पालती मार के। कायदे से तो आलती पालती मार के मूलबंद लगा के बैठना चाहिए, मगर हम नहीं बैठ पाते हुँ, हैं, हुँ। क्योंकि यहाँ आपको यहाँ पैर सो जाएगा, फिर पैर को हिलाओगे। तो आसन करोगे आप रेगुलर, तो आप लंबे टाइम तक बैठ सकते हाँ, हो। नहीं अच्छी बात आपके दूसरे एपिसोड में ये लगी थी कि ये सिर्फ़ इसलिए नहीं करना चाहिए कि आप उस पोज़ीशन पे बैठे हो तभी कर पाओगे। किसी भी पोज़ीशन में आप वो कर रहे हो और वो उसका असर बिल्कुल वैसे ही होता है। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल सही हाँ, बात है। लंबे टाइम तक हम हाँ, कोई भी पोस्चर में आराम से बैठ जाएँ, उस कम्फर्ट के हिसाब से, तो हमारा ध्यान में, अब ध्यान में क्या है, आपको बैठना ही तो है। बिल्कुल। अब लॉन्ग टाइम तक बैठोगे, पैर सो गया, क्या करोगे? ध्यान कहाँ से होगा? आपने कहा शून्य की अवस्था, अभी अगर मैं ऐसे बैठ जाऊँ उस अवस्था में तो मैं तो 5 मिनट में उठ जाऊँगा हाँ, क्योंकि मेरा नीचे का हिस्सा जो है टूटने लगेगा, हाँ, ठीक तो है? शून्य की व्यवस्था कहाँ से आएगी? तो तो उसके लिए आसन था, ठीक है। जिससे कि हमारी नाड़ियाँ, चैनल्स खुल जाएँगे, प्राण का फ्लो होगा। हुँ, हुँ, हुँ। अब आ हमारा प्राणायाम क्यों? हुँ। ठीक है, प्राणायाम आखिर है क्या? और प्राणायाम ध्यान में कैसे मदद करता है? अच्छा मुझे 1 मिनट के लिए आपको रोकूँगा मैं यहाँ पे। एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के अलावा मैंने ठहराव की बात भी करी थी इसमें। होता क्या है कि मैं बैठता हूँ योगा करने के लिए या काफ़ी लोग जो बैठते हैं, वो 2 मिनट के बाद डिफरेंट थॉट्स जो हैं वो ब्रेन में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट फॉलो होने लगते हैं, करेक्ट? फ्लो होने लगते हैं, हाँ, हाँ। तो ये चीज़ भी आपका योगा, आपका प्राणायाम कंट्रोल करता है? और बिल्कुल। अगर क्योंकि कई लोग को ऐसा लगता है मैं 2 हफ्ते से कर रहा हूँ, लेकिन मेरे तो दिमाग में आप कह रहे हैं शून्य की अवस्था या अपनी साँसों पे आप फ़ोकस करिए। लेकिन 30 सेकंड में जो है थॉट्स कहीं के कहीं चले जाते हैं। हाँ, सारा ऑफ़िस का स्ट्रेस मेरे दिमाग में आने लगता है। कल क्या करना है, आज मैंने क्या किया, वो सारी चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। तो कहाँ से मैं शून्य की अवस्था में जाऊँगा? तो उसके लिए हमने थोड़ा आसन किए, जो हमने लास्ट एपिसोड में कुछ एक्सरसाइज करी थी, हुँ, हुँ। तो दर्शकों से बोलूँगा कि वो क्रियाएँ जो हमने पिछले एपिसोड में करी थी, आप करिए, आप महसूस करोगे। ठीक है। अच्छा, हमने योगा की ऐसे परिभाषा बोली कि विचारों को रोकना हुँ, हुँ। या विचारों को स्टिलनेस, ठहराव माने हुँ, स्टिलनेस, हुँ। करेक्ट? हम उसको अगर बोलें, तो आप ऐसा मानो कि एक नदी है, एक नदियों में रिपल्स उठ रहे हैं बहुत सारे। ठीक है। स्वामी विवेकानंद की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, रिपल्स उठ रहे हैं। कुछ टाइम बाद वो नदी शांत हो गई, वो ठहराव हो गया। हुँ, हुँ। तो जब क्या हो रहा है, आप धीरे-धीरे प्राणायाम कर रहे हो, तो प्राण का आयम मीन्स सर्कुलेशन ऑफ प्राण। आयम माने सर्कुलेशन हुँ, हो हुँ, गया। हुँ। प्राण का सर्कुलेशन इज कॉल्ड प्राणायाम। और अब वो प्राण का क्या कहाँ है? ब्रीथ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राणा। हुँ, जो आप सांस लेते हो, बिल्कुल। वो एक मैनिफेस्टेशन है किसका? प्राण का। प्राण और उसका जो सर्कुलेशन है, उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, हुँ, हुँ। वो आपका प्राणायाम है। ठीक है? ठीक। अब इससे हम कैसे ठहराव लाएँगे, करेक्ट? तो आज के एपिसोड में आप क्या बताने वाले हैं? पहले तो प्राणायाम की परिभाषा क्या है? ठीक है। प्राणायाम ध्यान में मदद कैसे करता है? प्राणायाम से हम तुरंत
मैं लिख कर दे सकता हूँ कि सही ढंग से प्राणायाम करें और उसको समझ जाएँ, तो हम 10 दिन के अंदर हम ध्यान की अवस्था में जा 10 क्या, मैं और आप अगले वीकेंड पे करेंगे, हम एक ही दिन में ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं, 200%। ठीक। देखो, अब क्या था, हमने प्राण बोला, एक चैनल, एनर्जी बोल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है? प्राण को हम एनर्जी बोल सकते हैं। हुँ, हुँ। हमने और उसका आयाम माने मूवमेंट। अब हमारा जैसे हमने बोला कि हमारे शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियाँ होती हैं। पिंगला नाड़ी, जो आपकी बॉडी को गर्म करती है। हुँ, आप उसको बॉडी को गर्माहट कह सकते हो, आप उसको सूर्य नाड़ी कह सकते हो, आप पिंगला नाड़ी को कह सकते हो कि आप एक्शन कर रहे हो, ओके। कोई एक्शन कर रहे हो, ठीक है? यानी कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, हुँ, जैसे हुँ। आपकी पर्सनैलिटी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी लगती है, हुँ, हुँ। तो आपकी कंपैरेटिवली आपकी पिंगला नाड़ी ज़्यादा एक्टिव एक्टिव है, होगी, ओके। ठीक है? एक होती है ईड़ा नाड़ी, ठीक है? कीड़ा नाड़ी, जो ओके। उसको आप चंद्र नाड़ी बोल सकते हुँ, हो। हुँ। आप एक्शन करने से पहले कुछ सोचोगे? हुँ, हुँ। अब क्या होगा, एक्शन करने से पहले कुछ सोचोगे? हुँ, हुँ। तो उस सोचने की जो क्षमता आती है, जो मानसिक शक्ति आती है, अच्छा, वो होगी आपकी ईड़ा नाड़ी, ठीक है? ठीक। यानी चंद्र नाड़ी और सूर्य सूर्य नाड़ी। नाड़ी। अब इसके अंदर प्राण का हवन कराना है, हुँ, हुँ। ठीक है? जब साँस हम ले रहे हैं, तो ईड़ा पे प्रॉपर आपका प्राण जा रहे हैं, पिंगला पे प्रॉपर प्राण जा रहे हैं, तो जब ईड़ा पे गया प्राण, तो वो ठंडा करेगी, हुँ, हुँ। ठीक है? और पिंगला पे प्राण किया, वो बॉडी को गर्म गरम करेगी। करेंगे। ठीक है? ये है प्राणायाम का स्टार्टिंग ही होती है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी से और उसमें प्राण का फ्लो से, यानी एनर्जी का फ्लो से। हुँ, जैसे ये आपका क्या है? राइट है, ठीक है। ठीक है? अब राइट नेज़ल से आपने सांस ली, आपने राइट से साँस ठीक ली, है? राइट से छोड़ रहे हैं। हाँ, हुँ, ठीक है? अब वो भी बताएँगे लेफ्ट से छोड़ने वाला, हुँ, हुँ। राइट से आपने सांस ली, तो आप अपनी बॉडी की हीट को पैदा कर रहे हो। आप ओके। अपनी बॉडी के एक्शन तत्व को, आप अपनी बॉडी के पिंगला पिंगला नाड़ी को करके। एक्टिवेट कर रहे हो, जिससे कि आप मोर एनर्जेटिक फील करो। एग्ज़ाम्पल, जब आप दिन में रहते हो, दिन में काम करते हुँ, हो, हुँ। सुबह उठते हो, आपकी गहरी नींद हो गई है, हुँ, हुँ। तो आप बहुत एक्टिव फील करते हो, हुँ, हुँ। क्योंकि आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होती है। ओके। और ईड़ा नाड़ी क्या है? ये मैंने ये प्राणायाम बताया कि इस नाक को बंद करके राइट से इन्हेल एक्सहेल करेंगे, तो ये हो गया आपका सूर्य नाड़ी। हुँ, हुँ। यहाँ तक समझ में आ गया? अब मैंने इसको बंद करके इस नाक से नेज़ल से साँस लिया लेफ्ट से। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा चंद्र नाड़ी, ठीक है? इससे क्या होगा, आप ये करोगे, इसको चंद्रभेदी प्राणायाम बोल दिया, हुँ, हुँ। ठीक है? क्योंकि ये चंद्र को भेद रहा है, चंद्र नाड़ी को भेद रहा है, तो चंद्रभेदी प्राणायाम। ठीक है। आपने जब लेफ्ट से लिया, जब आपने राइट से सांस नोस्ट्रिल से सांस ली, तो आप सूर्य सूर्य नाड़ी को नाड़ी। भेद रहे हो, हुँ। तो उसको सूर्यभेदी प्राणायाम अच्छा। कहेंगे, ठीक है? आप अब इसको ये भी कह सकते हैं कि आप जब शुरुआत करते हैं, तो आप सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कर रहे हैं और चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर रहे हैं। एक्टिवेट करें, उसमें हम प्राण फूंक फूँक रहे रहे हैं, हैं, हाँ, एक तरीके से नाड़ी में प्राण फूंक फूँक रहे रहे हैं। हैं, तो वो ही प्राण, मान लो, अब आप इसको एक तरीके से मानो, इलेक्ट्रिक का करंट है, हुँ, हुँ, हुँ। वो फ्रिज में जा रहा है तो ठंडा कर रहा है, बिल्कुल, हीटर में जा रहा है तो गर्म गरम कर कर रहा रहे है। हैं, हाँ, तो आप इसको लेफ्ट साइड को फ्रिज मान सकते हो जब नोज से सांस लेते हो, और राइट साइड को आप हीट मान सकते ठीक है। हो, ठीक है? ये हो हुँ, गया। अब तो प्राणायाम का काम, ऑब्जेक्टिव यही होता है, आप दुनिया के कोई भी प्राणायाम ले लो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हुँ, हुँ, वो या तो सूर्यभेदी होगा, चंद्रभेदी होगा। ठीक है। अब हमारा क्या होता है, यहाँ तक हम क्लियर हैं, हाँ, बिल्कुल। ठीक है? अब क्या होता है, 90% हमारा दोनों नाड़ियाँ बैलेंस नहीं रहती हैं, ठीक है? क्यों? हमारी बॉडी प्रकृति की साइकिल से चलती है। ठीक है। दिन में क्या होता है? दिन एक्शन करने के लिए होता है, रात सोने के लिए होती है। हुँ, हुँ, तो दिन में हमारी सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट होती है, रात में हमारी चंद्र नाड़ी, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। ठीक। मगर आपको मानसिक काम करना है, तो आपको सोचना भी पड़ेगा। हुँ, आप एक चीज़ देखना, नोटिस करना, आप भाग रहे हो बहुत स्पीड से, तो उसमें आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, करेक्ट? हुँ, हुँ, आप ठहरे हुए हो, तो आप सोचोगे ज़्यादा, हुँ, करेक्ट? तो भागने का मतलब क्या हो गया? एक्शन। बैठने का मतलब क्या हो गया? चिंतन, समझा। तो जो ठीक है? आपने कहा कि दिन में सूर्य नाड़ी है, रात में चंद्र नाड़ी है। अब हाँ, हमारी जो दिनचर्या है या लाइफ़स्टाइल है कि हम रात को लेट तक काम करते रहते हैं। मतलब
जिस समय हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होना चाहिए थी, उस समय मैं अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करके रखा हाँ, हुआ है हम उल्टा करते और हैं, वाइस वर्सा कर रहे वाइस हैं। वर्सा। शायद ये यही जो है कहीं न कहीं जाके हाँ, स्ट्रेस का रीज़न बनती हाँ। है। ये एंग्ज़ायटी 90% सारी बीमारियाँ, अगर आपकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी बैलेंस रहेगी, तो हाँ, आप क्या है सन और मून को पैरेलल लेके चल रहे हो, समझ गए। समझ गए? गर्मी भी है और लग भी नहीं रही, हुँ, समझ गए? रोशनी भी है, शांति भी है। समझ गए। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक सवाल मेरा ये आता है कि आज की लाइफ़स्टाइल के हिसाब से कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं रह गया है वर्क के लिए और स्ट्रेस का ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ काम की वज़ह से स्ट्रेस होता है। काफ़ी सारे रीज़न भी वहाँ से होते बहुत हैं। सारे फैक्टर्स हैं। तो अगर मुझे इसको बैलेंस करना है कि रात के टाइम पे मेरी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट रहे, डे के टाइम पे मेरी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट रहे और अगर मैं लेट भी काम कर रहा हूँ या जल्दी भी उठ रहा हूँ, तो मतलब मैं वो शून्य की अवस्था ले लूँ, इन हाँ, दोनों को बैलेंस कर दूँ। बैलेंस करके तो उसके हिसाब से, ओके। उस योग को स्वर योग कहते ओह! हैं। ओके, ओके। वो भी एक स्वर योग है। योग में क्या होता है, मान लो मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है हुँ, हुँ। और मुझे अपने आप को एनर्जेटिक करना है, तो मैं थोड़े सूर्य को एक्टिवेट कर लूँ, हाँ, ठीक है? और मुझे रात में, ठीक है? एक तो हमारी साइकिल प्रकृति के हिसाब से होती है, हम प्रकृति के हिसाब से चलें तो सबसे बेस्ट है। हाँ, क्योंकि हम नेचर के हिसाब से ना चलना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। मगर हमारा दिनचर्या, हमारा ऑफिस का वर्क, मेरी नाइट ड्यूटी है, हुँ, हुँ, तो मैं अपनी बॉडी को उस हिसाब से अडैप्ट कर लूँ कि मैं रात में बॉडी को एक्शन में लिया हूँ और दिन में उसको वो कर लूँ। ओके। ठीक है? अब इसमें वेदर का भी है। दिन होगा तो सूर्य नाड़ी होगी, अंधेरा होगा तो चंद्र नाड़ी हाँ। होगी। ठीक है? क्योंकि चाँद किसमें निकलता है? अंधेरे में हुँ, हुँ, निकलता है। हुँ, हुँ। जब आप सोने की अवस्था में जाते हो, आपने कभी एक चीज़ नोटिस करी होगी, आप सोते हो, उस टाइम आपको ठंड ज़्यादा लगती है जागने की अवस्था में। कभी हुँ, नोटिस किया आपने? आपका कमरे में एसी चल रहा है, उसी एसी में आप दिन में काम कर रहे हो, आप केवल टी-शर्ट पहने हो। बिल्कुल, जब आप सोने जाते हो तो आपको चादर ओढ़नी पड़ती है, होता है। ठीक है? तो वो क्यों होता है? क्योंकि रात को चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, मतलब कंपैरेटिवली। आपकी सराउंडिंग भी ऑलरेडी चंद्र चंद्र नाड़ी में रहते हैं या चंद्र की उसमें आपकी रहते बॉडी हैं? का हाँ, मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म। हम जो है हम ये पूरा ब्रह्मांड एक बड़ी प्रकृति हुँ, है, हुँ, हम हुँ। उस प्रकृति का एक छोटा हिस्सा है, हम भी प्रकृति हैं, हुँ, हुँ, तो हम हुँ। उसके साथ सिंक हमारी बॉडी ऑटोमेटिक सिंक करती है। ओके। जैसे आप गाना गाते हो, ठीक है? तो एक धुन के साथ सिंक करते हो, हुँ, हुँ, हुँ। जभी तो एक सिंक्रोनाइज़ेशन होगा ना, एक धुन के साथ सिंक करते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी भी प्रकृति के साथ सिंक करती है ठीक है, और जब हमारा वो सिंक बिगड़ जाता है तो वाटर लग जाती है। ठीक है। तो हम वापस जाएँगे चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी पे। आपने कहा था फिर एक एक और नाड़ी है हाँ, जिसे बैलेंस करना है बैलेंस इसमें। करते हैं। हाँ, देखो, हमारा एक हो गया चंद्र नाड़ी, एक हो गया सूर्य नाड़ी, ठीक। ठीक है? अब आपने एक और क्वेश्चन पूछा था, मैं थोड़ा-सा बोलूँगा कि हम एक करते हैं इसी नाक से नेस्टल से साँस ली, इस नाक से छोड़ दी। ये हो गया हमारा चंद्र नाड़ी का, हम ऐसे भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से साँस ली, बिल्कुल, तो ये काफ़ी लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन रहा होगा क्योंकि मेनली यही बताया जाता है कि एक से लो, दूसरे अनुलोम-विलोम। छोड़ो। हाँ, हाँ, तो देखो अनुलोम-विलोम में क्या होता है, आपने यूँ लिया साँस, चंद्र से लिया, सूर्य से निकाला, हुँ, सूर्य से लिया, चंद्र से चंद्र निकाला। से निकाला। इसमें लो या एक-एक से लो, ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें क्या अंतर होता है, आप यूँ लिए, आप कभी आपने नासिका किया है? जिसमें एक नेज़ल से पानी डालते हैं, दूसरे से निकल जाता है। हाँ, मैंने किया नहीं है लेकिन हाँ। हाँ, ये मैंने या देखा या हुआ है, काफ़ी सुना है इसके रबड़ बारे में। नैथी, जल नैथी, मैं रबड़ नैथी करता था, तो यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से चला जाती है रबड़ अच्छा, अच्छा, नैथी। अच्छा। तो अब इसके और इसके बीच में यूँ होके कनेक्शन जा रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। तो यानी कहीं न कहीं आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। समझ में आया? हमारा आज्ञा चक्र कहाँ है? हमारा आज्ञा चक्र यहाँ है। तो जब आप यूँ करके यहाँ से साँस लेते हो हुँ, हुँ। और यूँ करके यहाँ से साँस ले छोड़ते हो, तो क्या इंटरसेक्ट हो रहा है? कहीं न कहीं ये आपके इस पॉइंट को हाँ। टच कर रहा और ये अगर आपका दिस इज़ द सीट ऑफ माइंड, है। हाँ, ये मन की सीट है। कहते हैं ना, तो जब इससे आपका कहीं न कहीं आप मन को भी तो अपना एक्टिवेट कर रहे हो, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर रहे हो, हुँ। अपने डोपामाइन को एक्टिवेट कर रहे ओके। हो। अब आपने बताया कि ये भी एक क्रिया लेकिन अभी उससे थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि किसी का सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट होती है, किसी की चंद्र नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट है। हाँ, अब मान लीजिए मेरी सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट है, चंद्र नाड़ी कम है हाँ। और अगर मैं यही योगा करूँ कि एक नोस्ट्रल से लेके दूसरे छोड़ूँ, तो ये मुझे कुछ फ़ायदा देने फाइन। वाला है? इसी नहीं, हाँ, इसीलिए सबसे पहले क्या होता है, योगा और मेडिटेशन इतना असर क्यों नहीं करता? क्योंकि ओके। मेडिटेशन के लिए बिना ब्रीथिंग एक्सरसाइज के मेडिटेशन
बिना ब्रीथिंग एक्सरसाइज के मेडिटेशन हो ही नहीं सकता। तो इस तो मतलब मुझे अपनी आपकी बॉडी को समझना ज़रूरी है हाँ, कि मेरा सूर्य ज़्यादा एक्टिवेटेड है कि चंद्र ज़्यादा चंद्र एक्टिवेटेड ज़्यादा है। ओके। एक्टिवेट है, ठीक है? अब आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि आपको पहली बात, आप अगर योगा की परिभाषा समझ गए, हुँ, हुँ। सूर्य चंद्र की परिभाषा समझ गए, हुँ, हुँ। तो आप खुद अपने ऊपर रिसर्च करोगे तो आपकी खुद बता देगी हाँ, बॉडी कि मेरा क्या एक्टिवेट चल। ओके। अब क्या होता है, ये हो गया डायरेक्ट सूरज और चंद्र से खेलना। हुँ, हुँ। इस नोस्ट्रिल से सांस लेना, इससे छोड़ना, डायरेक्ट सूर्य चंद्र से ठीक है। खेलना हो गया। अब क्या, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था थर्मोडायनेमिक्स का, कि +100 -100, तो लमसम क्या हुआ, 0। हुँ, वो 0 जो है अवस्था है, वही मेडिटेशन है। शून्य की अवस्था। वही आप विचारों को, विचार आपके थम जाएंगे, हुँ, हुँ, हुँ। और विचार आपके थम जाएंगे और आपके कंट्रोल में हो जाएंगे, ठीक है? अब आप, इससे बॉडी में कैसे असर पड़ता है, आपने एक चीज नोटिस करी है कि जब कोई पेशेंट के यहाँ मस्कुलर पेन हो जाता है, या थाइस में, हुँ, हुँ। हाथ में, या कोई ऑपरेशन होता है, उसके बाद यानी इसका आपके क्या बोलते हैं नी का इसको, नी का, तो डॉक्टर 2 थेरेपी बताते हैं, कोल्ड थेरेपी और हॉट हॉट थेरेपी, थेरेपी। हाँ। करेक्ट? कोल्ड से, कोल्ड पानी से लेके आप इसकी सेकाई करो, या गर्मी से करो, हुँ, हुँ, हुँ। तो आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सूर्य और चंद्र के साथ ही तो खेल रहे हो ना। हुँ, हुँ, हुँ। तो यानी आपको रिलैक्सेशन दोनों का कॉम्बिनेशन ही दिला रहा है, ठीक है? कोई एक थ्योरी नहीं लग रही इसमें। आप बोलेंगे हॉट बैग थेरेपी, कोल्ड बैग थेरेपी, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आप उसको लिंक हाँ, हाँ, करो। हाँ। तो हमारा क्या है, पहले तो जानना है, मेरा क्या चीज़ सूर्य ज़्यादा एक्टिव है या चंद्र कौन-सी ज़्यादा? नाड़ी सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हाँ, है? वो आपके बिहेवियर से बता देगा। ओके। जैसे आपको जो देख के लगता है, देखो, हर कुछ सेकंड में सूर्य चलता है, चंद्र चलता है। हुँ, हुँ। हम पूरे दिन में भागते नहीं रहते हैं। बिल्कुल। हम भागते हैं, थोड़ा सोचते हैं, बैठते हैं, ये करते हैं। करेक्ट? हम पूरे दिन में भागते नहीं रहते हैं। हम एक्शन भी करते हैं, थिंक भी करते हैं, हुँ, मगर हुँ। एक्शन ज़्यादा करते हैं दिन में। हुँ, तो इसलिए सूर्य ज़्यादा एक्टिवेट होता है, चंद्र कम एक्टिवेट होता ओके। है। रात में क्या होता है, हम एक्शन कम करते हैं, ठीक है? और सोते ज़्यादा है। हुँ, हुँ। तो हमारा चंद्र ज़्यादा एक्टिवेट होगा, सूर्य कम रहता है। सूर्य कम होगा। हुँ। सूर्य का काम क्या होगा उस टाइम? सोते वक़्त आप दूध पी के सो लिए, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो आपका मेटाबॉलिक में जो डाइजेशन हो रहा है, मैं 12 घंटे कैसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट होने हुँ, में हुँ, लगते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। तो इसका मतलब कहीं न कहीं सूर्य नाड़ी क्या कर रही है? आपका डाइजेशन प्रोसेस को कर रही है जी। सोते वक़्त। मगर चंद्र नाड़ी क्या हो रही है? आपको दिमाग को शांति दे रही हाँ। है, ये कर रही है। सिंपल, मतलब यहाँ तक एक हाँ, बिल्कुल, लॉजिकल बिल्कुल। एंड हाँ, निकला? हाँ, हाँ। अच्छा, तो एक हमारा हो गया सूर्य चंद्र का, ये हो गया। अब क्या होता है, आप अगर अपने दिल्ली में, यूपी में, मथुरा, इस साइड में देखोगे, गर्मी में आदमी सर्दी के मारे मर जाता है, बिल्कुल, ठीक है? सॉरी, सर्दी में आदमी ठंड के मारे मर जाता है, हाँ। और गर्मी गर्मियों में में आदमी लू लू लग के मारे जाती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट सूर्य और चंद्र के साथ खेलना बिना हुँ, गाइडेंस के बहुत डेंजरस है। डेंजरस, ठीक है? समझ गए। अब मालूम पड़ा कि मैंने सूर्य नाड़ी कर ली और गर्मी चढ़ गई और मुझे पता ही नहीं है उसको कैसे कूल किया जाए, तो मेरे लिए इसलिए, हाँ, तो इसीलिए आपने कहा कि किसी के सुपरविज़न में करना हाँ, बहुत एडवाइस ज़रूरी है। में। हाँ, हाँ। अब मालूम पड़ा, आपने चंद्रभेदी करते गए, करते गए, करते गए, और आपके शरीर में ठंड लग गई, और अब आप उस तरफ सर भन्ना जाता है दर्द के मारे। जब चंद्रभेदी आप ज़्यादा कर लेते हो ना, पूरा सर ब्लॉक हो जाता है। ये जो नस होती है ना, ये हुँ, हुँ, वाली, हुँ, हुँ। ये नस ब्लॉक हो जाती है। ये मैंने फेस किया है। यहाँ एक हमारी सोसाइटी में एक लड़का रहता था, उडुपी जाने, तब मैं उस टाइम में, आज से 3-4 साल पहले मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, छत पे बैठ के चंद्रभेदी, मेरा सर ब्लॉक हो गया था। तो इसमें क्या है कि आपको गाइडेंस सूर्यभेदी और चंद्रभेदी में करने के लिए ज़रूरत है, इसलिए ईज़ीएस्ट वे है अनुलोम-विलोम का। ओके, ओके। मगर अनुलोम-विलोम से ज़्यादा रिज़ल्ट, अगर आपको अपनी बॉडी का मैकेनिज़्म पता है, आप उस पे रिसर्च कर रहे हो, तो सूर्यभेदी और चंद्रभेदी करेगा। अनुलोम-विलोम क्या है, एक सूर्यभेदी कर लिया, एक चंद्रभेदी कर लिया। अब मैं उसको कैसे करता हूँ? मुझे पता है मेरा सूर्य कमज़ोर है, हुँ, हुँ। चंद्र मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं इसमें क्या करूँगा? सूर्य कमज़ोर है, तो मैं इसमें क्या करूँगा? इसके 2 साँस ले ली, राइट नोस्ट्रिल से, ठीक है? इससे मैंने 1 साँस एक ली। साथ ले ली। तो ये वो रेशियो मुझे पता होना चाहिए कैसे सेट ओके। करना है। जैसे मान लो एग्जांपल में +80 -100, अब मुझे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा, तो रेशियो मुझे पता होना चाहिए कैसे ओके। सेट होगा। और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
आपकी बॉडी पता कर जाती पता है। करें। और प्राणायाम में ध्यान में एक ऐसी अवस्था आती है कि अब अभी आप अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन में, और अनुलोम विलोम में थोड़ा अंतर है। नाड़ी शोधन हम हाथ से करते हैं, हुँ, हुँ। अनुलोम विलोम में आप अपनी संकल्प शक्ति से भी कर सकते हो। आप खेचरी मुद्रा लगाओ और महसूस करो सांस यहाँ से जा रही है, यहाँ से निकल रही है, और यहाँ से जा रही है, यहाँ से निकल रही है। क्योंकि आप अनुलोम विलोम ही अकेला आपको ध्यान में ले जा सकता है। हुँ, हुँ। जब आप क्या कहते हैं, आप ऐसा ये संकल्प करोगे, आपने खेचरी मुद्रा लगाई जीभ तालू से, अच्छा, थोड़ा तो वो बताइए एक बार करके? जैसे जीभ ली, मिनी खेचरी बोल लो उसको, तालू से लगा ली, और उसके बाद मन ही मन में आपने इस नोस्ट्रिल पे फोकस किया। वो मतलब वो आप हुँ, देख कैसे पाओगे सांस जा रही है? समझ गए। नहीं तो उसके लिए एक और तरीका ईज़ी है कि आपने राइट से आप संकल्प करोगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आप इसको आप जब ध्यान करोगे ना, तो आपको इस नोस्ट्रिल जो होती है ना, उस पे भी आपको सांस का फ्लो पता पड़ जाता है। ओके। और आप अनुलोम-विलोम इसी तरीके से अगर आप 15 मिनट कर लो, पहले नाड़ी शोधन करो रेगुलर 1-2 महीने, फिर इस तरीके से अनुलोम-विलोम करो, तो आपको खुद पता पड़ जाएगा कि आपकी सांस का फ्लो कैसे जा रहा है। इसी योग को स्वर योग कहते हैं। ओके। आप है ना उसी प्राण को आप चाहो कि आप इमेजिन करो मेरे इस पैर में प्राण जा रहे हैं, इस पैर से आ रहे हैं, हाँ, इस पैर से जो जो आप शव में कहते हैं ना, हम शवासन करते हैं, शवासन में करा जाता है। फिर शवासन में कहते हैं आप इस पैर को इमेजिन करो, इस पैर को इमेजिन करो। तो इनडायरेक्टली आप प्राण उस बॉडी में फ्लो करा रहे ओके। हैं और उसको ऑब्जर्व करा रहे हैं। एक स्वामी राम थे, वो हृदय की गति तक को रोक देते थे, हिमालय के स्वामी थे, प्राण से। तो बिना प्राणायाम के, जो मुझे लगता है, बिना प्राणायाम के ध्यान की अवस्था में जाया ही नहीं जा सकता। मतलब एक, हुँ, 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 या तो प्राणायाम ले जाएगा या नाद योग ले जाएगा। ये मुझे जो मेरी रिसर्च बताती है। अगर मेरा जो जाने का तरीका है, वो प्राणायाम। ओके, और दूसरा उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं नाद योग पे जाता हूँ। नाद योग की कभी वीडियो बनाएँगे। बिल्कुल। जब ओंकार का जाप होगा, उसमें अलग-अलग तरीके से करेंगे। ये हो गया, ये अनुलोम-विलोम हो गया। अच्छा, अब नॉर्मल आदमी को प्राणायाम फ़ायदा भी करता है, और प्राणायाम गलत तरीके से करें तो नुकसान भी करता है। आप भस्त्रिका करोगे, उसकी गर्मी झेल नहीं पाओगे अगर आपने उसमें गाइडेंस में नहीं करा। कपालभाति कंपैरेटिवली सेफ है, क्योंकि वो अपान वायु जो है आप कर रहे हो, तो अब उस वायु के पे कभी जाएँगे दोबारा। तो इसको ऐसा ना हो कि 1 घंटे हमने कपालभाति कर लिया, हुँ, हुँ, 1 घंटे भस्त्रिका कर लिया, ऐसा नहीं। अच्छा। और जैसे बताएँ, हमने एक सूर्य बताया, एक चंद्र बताया, हुँ, हुँ, तो अब इसके तो डायरेक्ट सूर्य चंद्र के साथ खेलना हो गया। एक कैटेगरी होगी प्राणायाम की, जिसमें हमने एक दूसरी एक्टिविटी के साथ सूरज से खेल रहे हैं। मान लो आप जोर से भाग रहे हो, तो आपकी पसीना आता है, हुँ, तो इसका मतलब कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है? सुना ले सूर्य बड़े नाड़ी। तो आप ऐसे प्राणायाम जैसे भस्त्रिका किया, हुँ, हुँ, जोर से इन्हेलेशन किया, जोर से एक्सहेलेशन किया, जोर से इन्हेलेशन किया, जोर से एक्सहेलेशन किया, तो आपकी बॉडी में सूर्य सूर्य नाड़ी, एक्टिवेट हो रहा है। हाँ, अब क्या करो, आपको ज्यादा सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, भस्त्रिका हो जाता है, तो एसिडिटी की शिकायत हो हुँ, जाती हुँ, है। हुँ, 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 आपका पित्त में जलन हो जाएगी। आप थोड़ा सा भी तेल मिर्च मसाला खाओगे, एसिडिटी हो जाएगी, हुँ, हुँ, या हुँ, भुक्त होगी उस चीज का। तो उसके लिए हम, जैसे मैंने भस्त्रिका किया, भस्त्रिका क्या करेगा, आपकी नाड़ीज को पहले तो क्लीन करेगा, ठीक है। ठीक, भस्त्रिका अनुलोम विलोम भी पहले नाड़ीज का शुद्धिकरण करते हैं, जब इसका नाम नाड़ी शोधन है, किसका? अनुलोम विलोम का। आपने भस्त्रिका किया, जैसे जोर से इनहेल एक्सहेल किया, फिर आपने शीतली प्राणायाम किया। कैसे? आप ऐसे सांस लो, आप महसूस करो, आप मुंह से देखो, मुंह से यूं करके लो। आप महसूस कर रहे हो, हाँ, सांस से ले रहे हो, कूलिंग इफेक्ट महसूस कर रहे बिल्कुल, हो। हाँ, तो हमको क्या है कि हमको लमसम जीरो करना है। हमने पहले बॉडी भस्त्रिका से हीट करी, फिर शीतली प्राणायाम से कूल करना है, ठीक है। अब मैंने जैसे भस्त्रिका किया जोर जोर से, हुँ, हुँ, आप पुरानी वीडियो देख लेना भस्त्रिका कैसे करते हैं, बहुत अच्छा हम दोनों ने करके डिस्क्राइब किया है। तो उससे हमने किया कि कूल किया। अब मुझे है ना, कभी लग रहा है कि आप भस्त्रिका का साइड इफेक्ट देखोगे, आप रात को दबा के खाओ पराठे हुँ, 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 मिर्च के अचार के साथ, ठीक है। और सुबह भस्त्रिका करो, आपको एसिडिटी फील हो जाएगी तुरंत की तुरंत। तो मगर आपको क्या है, आपकी बॉडी को पहले तो ऑब्जर्व करना है। भस्त्रिका किया,
अब आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने उसको चंद्रभेदी के फॉर्म में जो शीतली प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है, हुँ। ये किए। तो इससे क्या होगा, आपका चीज़ शांत हो जाएगी। अच्छा। तो ये हमारा हो गया, हमने इसमें देखो सूर्यभेदी की बात कर ली, हुँ। चंद्रभेदी की बात कर ली, भस्त्रिका की बात कर ली। कपालभाति जो था हमारा क्लींजिंग टेक्निक थी। कभी आप देखना आपको गैस ज़्यादा बन रही हो, हुँ। गैस एसिडिटी की, गैस की खासकर समस्या रहती है। आप कपालभाति करोगे आपके गैस निकलेगी, ठीक है? तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कपालभाति अच्छा है। और इसका असर क्या है? कपालभाति, कपाल बोले तो ये और भांति बोले तो चमक, यानी कहीं न कहीं आपके मस्तिष्क के लिए अच्छा है कपालभाति। तो क्या करते हैं जब हम कपालभाति करते हैं, कैसे करते हैं? हुँ। तो इसमें आपका जो मणिपुरा चक्र जो है, मणिपुरा चक्र है, वो एक्टिवेट हो रहा है। जैसे हमने क्या किया, कपालभाति किया, उसके बाद सांस लेके बाहर छोड़ दी और नाभि पे फोकस किया। हुँ। नाभि ठीक है, हुँ। नाभि का कनेक्शन आपके आईज से है। ना देखो, अब आप ये मान लो, लाइट होगी तो क्या होता है? अग्नि रोशनी, से क्या होता है? रोशनी होती रोशनी, है। हाँ। ये अग्नि है और ये रोशनी। हुँ। तो ऐसे ही इसको जो ये जो चक्र है, इसका जो ये चक्र है, इसका जो डिवाइस है, वो वो आँखें आप। ये है। इसलिए कहते हैं ना, शरीर हमारा क्या कहते हैं, पंचेंद्रियाँ, हुँ। पंचेंद्रियाँ जो बोलते हैं, तो हमारा नाभि का कनेक्शन आइस से है, मूलाधार का कनेक्शन हमारा नाक से नाक से। है, स्वादिष्टान का कनेक्शन हमारा जीभ से है। ठीक है? तो उसके भी करस्पॉन्डिंग हमारे वो चक्रास में आ जाते हैं। ठीक है। नहीं, कभी आप ये चक्रास के बारे में कवर करिएगा, हाँ, हाँ। सारे चक्रास के बारे में, क्योंकि हाँ। ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मैं अपनी नाभि पे फ़ोकस ज़्यादा कर रहा हूँ, तो मैं अपनी, क्योंकि शायद कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ों पे फ़ोकस करने से आपकी आँखों की रोशनी इम्प्रूव हो सकती इम्प्रूव है, हो सकती है। हाँ, हाँ, इम्प्रूव हाँ। हो सकती है। और दूसरा कि बहुत लोगों के साथ समस्या आती है कि ध्यान कर रहे हैं मगर विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा। हाँ। करेक्ट? ध्यान कर रहे हैं मगर विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा। मैं सोचूं मुझे पर्वत दिख जाए, ध्यान कर, पहली बात तो जीरो अवस्था में आ गए। अब जीरो अवस्था में आ गए, आगे ऑटोमेटिक नशा आएगा। ध्यान का नशा सबसे अच्छा नशा है। और आप ध्यान कर रहे हैं, आपको विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा। हुँ। वो विजुअलाइजेशन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारी जो ये अग्नि है, जठ अग्नि, ये कमजोर है। हमारा मणिपुरा चक्र जो है वो कमजोर है। जब आप मणिपुरा चक्र को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, ऑटोमेटिक विजुअलाइजेशन हो जाएगी। तो अगर हम उसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, अब मणिपुरा चक्र कैसे एक्टिवेट करेंगे? करेक्ट? हमको सिंपल क्या करना चाहिए? मैंने कपालभाति किया, ठीक है? कपालभाति किया, तो कपालभाति के सांस को बाहर छोड़ के रोक लिया। हुँ। यहाँ मेरा जोर लगा, फिर मैंने उसको किया। हुँ। जैसे मेरा ये मणिपुरा जो केंद्र है, वो एक्टिवेट हो रहा है, और जब मेरा मणिपुरा चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो मेरा विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगा। ओके। नहीं, हम डिटेल में इन चक्रास पे बातें करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग मैं भी काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ हाँ। इन चक्रास के बारे में जानने के लिए। तो आज एक का मैं डिस्कशन, हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा एक बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको प्राणायाम करना है, तो आप 10 राउंड आपने भस्त्रिका किए, तो अगर ठीक आपकी है। नाक ब्लॉक है, तो आपकी नाक खुल जाएगी। अच्छा। ठीक है? फिर आपने क्या किया, भस्त्रिका से किया, और आपको नाक का जो ब्लॉकेज पता करना है कौन सा ब्लॉक है, तो आप एक नाक को बंद करो और जोर से इनहेलेशन एक्सहेलेशन करो। हाँ। तो आपको पता पड़ जाएगा कौन सी नाक ओके। ओपन है, कौन सी क्लोज है, जो जो आपने हमने पिछले एपिसोड प्रीवियस में बताया था। हाँ, हाँ, एपिसोड में हमने हाँ, बताया हाँ। था। तो आप भस्त्रिका करोगे, फिर एक नाक से भस्त्रिका करोगे, एक नेजल को दबा के, तो उससे क्या होगा, आपकी नेजल ओपन हो जाएगी। ओके। अब दोनों ओपन हो गई। फिर आप करो 10 राउंड इससे, 10 राउंड इससे, आराम से सांस, फिर इससे। ठीक है? किया, धीरे धीरे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर उसके बाद क्या किया, सिंपल अनुलोम विलोम चालू कर दिए। हुँ। अब यहाँ से क्या इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ चला गया, यहाँ से क्या इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ चला गया। हुँ। इसलिए अनुलोम विलोम इज वर्क्स ऑन आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र। ठीक है? कपालभाति वर्क्स ऑन, कपालभाति क्या, सांस छोड़ना, और उसके बाद इसको पेट को यूं करके हुँ। घुमाना, वो मणिपुरा आज्ञा चक्र। चक्र। तो हमारा ये इसका फायदा
प्राणायाम का फायदा ये है, और आप ये कर लोगे धीरे धीरे रटो नहीं, रटोगे पूरा जीवन चला जाएगा, ध्यान नहीं लगेगा। आप उसको समझोगे तो ध्यान लग जाएगा। ठीक। हठ योगा का कॉन्सेप्ट ही है हा और ठा, सन और मून। और पहले तो हमने बॉडी को लचीला किया आसन से, फिर हमने इसमें प्राण भरे, प्राण फूके। जब हमने लेफ्ट नोस्ट्रिल से प्राण फूके तो वो चंद्र बन गया, जब हमने राइट नोस्ट्रिल से प्राण फूके तो गर्मी हो गई, सूर्य बन गया। और इसका कॉम्बिनेशन जो हुआ प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम कहते हैं। हाँ, इसको अनुलोम विलोम कहते हैं। और प्राणायाम का मंत्र और गायत्री मंत्र, गायत्री प्राणायाम के मंत्र से ही गायत्री मंत्र बना है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे प्राणायाम मंत्र, तो एक उसका प्राणायाम मंत्र बोलो 5-6 लाइन का है, तो उसको 2-3 लाइन उसकी गायत्री मंत्र। तो प्राण का मतलब हमारा कहीं ना कहीं सूर्य की शक्ति को प्राण बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य पूरी दुनिया को चला रहा है, सारे प्लानिट उसके रिजॉल्व कर रहे हैं, वो ऊर्जा दे रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, हमारी बॉडी में का मैकेनिज्म हो रहा है, तो वो प्राण ऊर्जा है। ओके। अब उसका आयाम हो गया, वो हमारा प्राणायाम हो गया। तो इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि हमको प्राणायाम से बॉडी को ठंडा कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, और ये हमको अपना मैकेनिज्म पता है, तो वो प्राणायाम होता है। और जब हम बिना हाथ का यूज करके कर रहे हैं, संकल्प से ही आप कभी करोगे तो आप पहले ऐसा हाथ कर लो, सिंपल यूं करके हाथ कर लो, और आप ये इमेजिन करो इस हाथ से सांस ले रहे हो, इस हाथ से छोड़ रहे हो। थोड़ी देर महसूस करोगे ना आप, तो आपको ऐसा फील हो जाएगा कि आपके यहाँ फ्लो हो रहे हैं प्राण, यहाँ नहीं, यहाँ वापस आ रहे हैं। फिर आप है ना इसका एक्शन लेके करो, आप इमेजिन करो प्राण फ्लो यहाँ आ रहे हैं। और दूसरा, जब आप जिस बॉडी पार्ट का एक्शन करते हो तो उस पार्ट में तो प्राण फ्लो ही होंगे। तो लॉजिकली और फोकस दोनों तरीके से प्राण अपने हाथ में कंट्रोल कर लेते हैं। प्राणायाम का ये है, और इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई प्राणायाम की डेफिनेशन होगी। नहीं, आपने काफ़ी डिटेल में इसे समझाया है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है मेरा, क्योंकि लास्ट एपिसोड में आपने बताया था कि हम लोग इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वी कैन डू मच बेटर रिसर्च देन एनीबॉडी एल्स, राइट? यस, अभी मैंने कहा था कि ठहराव, एक तो आपने कहा कि एंजाइटी, स्ट्रेस, मैंने वर्ड यूज़ किया था ठहराव का। हाँ, ज़ीरो की अवस्था का मतलब होता है कि यू आर हाईली फोकस्ड, बिकॉज़ योगा एंड प्राणायाम दे आल्सो हेल्प कि आप फोकस्ड हो। हाँ, अभी शून्य की अवस्था में आना वो और एक ठहराव ही हो फोकस गया। होना, हाँ, तो वो दोनों चीज़ें। हाँ, वो जो ठहराव क्या हो गया, आपके मन की हलचल रुक गई, ठहराव हो गया। मतलब आप काफ़ी फोकस्ड हैं। हाँ। ऐसा ना हो कि मैं शून्य की अवस्था में आ गया और हाँ, कुछ भी हो रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसी से। नहीं, आप अवेयर रहोगे। देखो, एक हो गया एब्सोल्यूट ज़ीरो, बिल्कुल। ठीक है? वो एब्सोल्यूट ज़ीरो में तो का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। करेक्ट। ठीक है? प्राण ही नहीं है आपके अंदर, है? हाँ, एक हो गया प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, हाँ। इसका लमसम ज़ीरो। एग्जिस्टेंस है, मगर बैलेंस है। अब कैसे देखो, प्रकृति से बड़ा प्राणायाम क्या है? अगर आप देखा जाए, एक जगह पहाड़ है, और एक समुद्र, पहाड़ है, बहुत ठंडा मौसम है, हाँ। और एक तरफ डेजर्ट है। एक और एग्ज़ाम्पल है, यही पेड़ जो हैं आपको दिन में ऑक्सीजन दे रहे हैं। रात को कार्बन डाइऑक्साइड, ये डुअलिटी होगी। हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ। ठीक है? तो ये ठहराव है, प्रकृति का ठहराव। एक तरफ जाओगे एकदम बिल्कुल ठंडा होगा, हाँ, हिमालय हाँ, की हाँ। तरफ जाओगे, और चेन्नई जाओगे गर्म हो जाएगा। ठीक है? तो ये प्रकृति का ठहराव है। अब ब्रह्मांड का ठहराव है कि सूरज एक तरफ तो इतना गर्म है, और जब आप बाकी जगह जाओगे तो नाइट्रोजन 78%। तो ये प्रकृति का ठहराव। प्रकृति से बड़ा ठहराव तो कुछ है ही नहीं। इसलिए शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, ये भी बैलेंस है। यहाँ से आपका तंत्र क्रिया चालू हो जाता है। तंत्र में क्या करते हैं, पूरे तंत्र योग में पुरुष और प्रकृति की बात करते हैं। पुरुष का मतलब आपकी चेतना, प्रकृति का मतलब आपका एक्शन, और काम क्या है, ठहराव। तो यही जो नेचर का है वो हम अपने शरीर में उतारने की कोशिश करते हैं, इसी को प्राणायाम और योगा और के थ्रू हम बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस हाँ, कर। हाँ। देखो, हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव है टू बी सिंक विथ नेचर, टू बी सिंक विथ नेचर। अब नेचर हम क्या होता है, ज्यादातर जानवर वगैरह को, जानवर इतना स्ट्रेस लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मगर उनको कुछ ना कुछ काफी हद तक प्रकृति चला रही होती है। हमको क्या होता है, हमारे विचार 24 घंटे चलते रहते हैं। विचार, जैसे कंप्यूटर साइंस में बोलते हैं ना, थ्रेड्स, मल्टीपल घूमे जा रहे हैं, वर्क करे जा रहे हैं। हमारा प्रोसेसर ऐसा है कि बंद ही नहीं होता। तो आप
24 घंटे जब प्रोसेसर चलता रहेगा तो उसको क्या क्या किया जाएगा? हाइबरनेट किया जाएगा। उसी को आप लिबरेशन बोल लो, हुँ, हुँ। उसी को मोक्ष बोल लो, उसी को ठहराव बोल लो, उसी को स्टिलनेस बोल लो, और सबसे मुश्किल काम है विचारों को कंट्रोल करना। प्राणायाम और इस करके विचार कंट्रोल कर लिए तो आपका कंसंट्रेशन, मोटिवेशन, स्टिलनेस, हुँ। ठहराव, ये उसके एंड प्रोडक्ट्स हैं। एक एग्ज़ाम्पल और मैं देना चाहूँगा कि जहाँ मैं अपने अगर मैं 60 या 70 ईयर पहले मेरे पेरेंट्स के बारे में जानूँ तो वो योगा नहीं करते थे। हुँ, लेकिन वो स्ट्रेस फ्री थे, कोई एंग्ज़ायटी नहीं थी हाँ। और उनमें ठहराव था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ, क्योंकि वो प्रकृति के साथ सिंक थे। बिल्कुल, हाँ। जैसे ये हाँ, हाँ। है क्या नहीं है? जैसे प्रकृति के साथ सिंक क्या थे? हम क्या कितने बजे सो रहे हैं? 2 बजे सो रहे हैं हुँ, सुबह के, ठीक है? भाई रात को कौन सोता है? अक्षय कुमार के डायलॉग पे, रात को उल्लू जागते हैं, इंसान सोता है। मगर हम क्या करें, नेचर ऑफ वर्क ऐसा हो गया, हुँ, या हुँ, हुँ। हम अब यहाँ इंडिया में दिन है तो यूएस में रात है, उनके साथ काम करना है। तो हमारा, अगर हम प्रकृति के साथ सिंक रहेंगे, आप डेली आप कुछ ना करो, डेली उठ के नेचर के साथ कनेक्टेड हो जाओ। हुँ, हुँ। धूप में बैठो, ठीक है? कितने साल हो गए कि हम धूप पे नहीं बैठे। शायद इसीलिए हम काफ़ी सारी डिफिशिएंसी का शिकार भी हो गए हैं। हाँ, हाँ। काफ़ी हाँ, हो प्रॉब्लम रहे का हैं। हाँ, शिकार हाँ, हो गए हैं। बिल्कुल। और रात में लाइट का कम प्रयोग करो, हुँ, रात्रि को महसूस करो, अंधेरे को फ़ील करो रात में, दिन में उजाले को महसूस करो, प्रकृति पेड़ के आस-पास बैठो। हुँ, तो पहले जो हमारा एक जनरेशन पहले था, तो वो ये सारी चीज़ करता था। हम दिन में भी एसी में बैठे हैं, रात में भी एसी में बैठे हैं। हुँ, आप सारी कंपनीज़ में देखना, आप कंपनी में काम कर रहे हो, आप काम में इतना खोगे, इतना खोगे, इतना खोगे, 12 बज गए। हुँ। मगर आप कंपनी का एनवायरनमेंट देखोगे, इतनी लाइट जल रही होंगी कि आपको पता ही नहीं होगा हुँ, कि हुँ, दिन है हुँ, या रात है। तो कहीं न कहीं हमने उस नेचर के साथ हमने हुँ। खिलवाड़ करेंगे, तो ये प्रॉब्लम, पहले जो जॉब थी वो उस टाइप की जॉब नहीं थी। अब जो जॉब है, आप यूएस के साथ काम कर रहे हो, हाँ, अमेरिका मतलब के साथ अपनी काम कर लोकेशन रहे के हो। अलावा बाकी हाँ, ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज की वजह से आपको हर टाइम में अवेलेबल रहना पड़ता है। हाँ। और ये पॉइंट मैं इससे लेकर आया था कि अभी भी मैं अपने पेरेंट्स को देखता हूँ, तो उनमें ठहराव है, उन्हें हुँ, कोई जल्दी नहीं है किसी चीज़ की और ना ही कोई उन्हें कोई स्ट्रेस है, ना ही वो योगा कर रहे हैं लेकिन फिर भी काफ़ी हाँ, बैलेंस्ड हैं। हाँ। तो वो शायद मुझे लगता है कि शायद हमारी लाइफ़स्टाइल की वजह से हमें ये ज़रूरत पड़ रही है कि हमें सिंक करना पड़ रहा है। वो यस। लोग ऑलरेडी सिंक हैं। देखो, ये एक है ना, बहुत अच्छा सवाल है, हाँ, बहुत फिलॉसफिकल है। क्योंकि मेरे फादर यहाँ बैंगलोर आए हुए थे, हाँ, वो अभी भी 4:30 उठते थे यहाँ पे। हाँ। और 4:30 उठ के नॉर्मल अपना नेचर के साथ जाएँगे, 1 ऑवर सिंपल वॉक करके आएँगे और कोई स्ट्रेस नहीं है उनके कोई चेहरे पे। स्ट्रेस नहीं हाँ, है। ही इज़ 75 प्लस ईयर हैं। 75 प्लस। हाँ, लेकिन ना कोई स्ट्रेस है, ना कोई जल्दबाज़ी है किसी चीज़ की और मैंने नहीं देखा कि शायद उन्हें इन बीमारी ज की फ्रीक्वेंसी इतनी है। बिल्कुल है ही नहीं। हाँ, हाँ। देखो, क्या था उनका, जैसे हमारी एक जनरेशन पहले, हमारे पापा, आपके पापा, हमारे पेरेंट्स सुबह जल्दी उठ गए, हुँ, ठीक है? पैदल, पैदल, पैदल निकल गए। हमारा क्या है, ऑफ़िस इतना दूर है कि पैदल का तो हमारा हो ही तो नहीं पहले तो हम पाता। उठते ही नहीं है। ठीक है? उठते ही नहीं 4:30 है। हम कहाँ उठ पाते हैं अब क्योंकि हम स द 12 वो बजे तो काम करते रहते हैं। अंकल सुबह उठते हैं 4:30 बजे। हमारे यहाँ बहुत लोग रात को सो नहीं जाते, सुबह 4:30 बजे। तो प्रकृति को हमने बहुत अपने अगेंस्ट कर दिया, और जब प्रकृति को हमने अपने अगेंस्ट कर दिया तो उसके एडवर्स हुँ, हुँ, इफेक्ट हुँ। है। हमारा योगा क्या है, प्रकृति को के हिसाब से बैलेंस समझ करना गया। है। नहीं लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि जिस तरीके से पेरेंट्स ने किया क्योंकि लाइफ़स्टाइल समय के हिसाब से चेंज होती है, हाँ, लेकिन आपके शायद जो बताए हुए नुस्खे हैं, प्राणायाम, योगा, उससे हम उस अवस्था में जा जा सकते हैं। सकते हाँ, हैं। हाँ। प्राण ध्यान, योग, प्राणायाम एक ऐसा है कि हम सबको, आपको, जो ऑडियंस देख रही है, हुँ, हुँ। उसको करो और इम्प्लीमेंट करके बताओ। मैं 5000% बोल रहा हूँ या इनफाइनाइट टाइम्स बोल रहा हूँ कि आपको 100%। मैंने अपना अस्थमा प्राणायाम से ठीक किया। नहीं तो मैं किसी टाइम में डेफलेज़ाकोट तुम्हारा दवाई है, तुम्हारा ये एस्थेलिन का इन्हेलर ले रहे हो, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ। आप अपना उसकी क्या कहते हैं, ये ले रहे हो, एलेग्रा एलेग्रा, ये सारा मेरा ये ऐसा हो गया था कि मेरा ये रूटीन था दवाइयाँ। फिर मैंने, और मैं 3-4 साल इस कारण परेशान रहा। फिर मैंने कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम-विलोम ये सब चालू किया डेली 1 घंटे। उससे मेरे साल भर में अब मैं दवाई नहीं लेता हूँ अस्थमा की, ठीक है? मैंने अपना ब्लड प्रेशर किया। हाँ, भस्त्रिका में ब्लड प्रेशर करोगे तो ब्लड बिल प्रेशर में वस्तुएँ करेंगे हाँ, तो तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। हाँ, हाँ।
ठीक है, सूर्यभेदी करोगे तो बढ़ेगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो कौन कूल करेगा? भाई चंद्रभेदी कर हुँ, लो, हुँ, हुँ। या फिर क्या कहते हैं, आप शीतली प्राणायाम कर लो। तो ये लॉजिक आपको बिठाना हाँ। पड़ेगा, या एक एक्सपर्ट से, जो जिसने उस योगा को डेफिनेशन को समझा होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रेचिंग कर ली, उसका योगा इज लाइक फिजिक्स। जैसे हम फिजिक्स में मैटर पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, तो वो योगा एक फिजिक्स है। हुँ, हुँ, हुँ। उसको आप पढ़ोगे, समझोगे, फिर उसको उतारोगे, 100% रिजल्ट आएगा उसका। नहीं, इससे बड़ा एग्ज़ाम्पल क्या हुआ कि ये आपने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया है और उसका रिज़ल्ट सबके देखो, सामने है? मैंने योगा का अपने अस्थमा पे किया, हुँ, हुँ। मुझे रिलैक्सेशन मिला। मेरे को जब मैं शुरू में, आज से 13-14 साल पहले था, आईटी में आया था, तो 2000, आपको पता होगा, 8 में, और हुँ, में हुँ, जो हुँ, हुँ, रिसेशन हुँ, आया हुँ, था, हुँ, हुँ। तो रिसेशन में लोगों की जॉब, लीमन ब्रदर डूब गया था। तो उसमें क्या होता था, ये फ्लाईओवर बन नहीं रहे थे, बैंगलोर के फ्लाईओवर जो थे, वो फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो धूल बहुत होती हुँ, थी। हुँ, हुँ। तो वहाँ मुझे अस्थमा हुआ था। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने केवल कपालभाति, भस्त्रिका, इन सब से अपना ठीक किया। दूसरा क्या था कि पूरे दिन ऑफ करते-करते थोड़ा बीपी का हो गया था। आपको 14 साल पहले का बता रहा हूँ। तो बस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मुझे योगा ने ही मदद करी उसको हुँ। कंट्रोल करने की। नहीं, आपने एक अच्छा एक एग्ज़ाम्पल मुझे और दिया था कि कोविड के टाइम पे कितने लोगों को प्राणायाम से, प्राणायाम, योगा से कितना मैं फ़र्क पड़ा। अपने फादर को कोविड के टाइम में, पापा को कोविड हुआ, हुँ, हुँ। उनकी एज उस टाइम 75-76 थी। मैं ऊपर कमरे में शिफ्ट हो गया, मई-जून की बता रहा हूँ, गर्मियों की। और उस समय मैंने कहा, आप अपनी पेस से, अब उनको क्रॉस लेग बैठा नहीं सकता। हुँ, हुँ, हुँ। खड़े होके उस टाइम, जो लास्ट एपिसोड में किया था, मैंने उनको स्लो स्पीड से भस्त्रिका कराई। इनहेल 10 राउंड तेजी से करो, फिर धीरे, धीरे, धीरे करो, फिर तेजी से करो। 2 बार, 3 बार सीटी स्कैन हुआ, लंग्स इन्फेक्शन 0। और कोविड में सबसे ज़्यादा क्या होता था? निमोनिया हो जाता था। बिल्कुल, अब लंग्स आपके इम्पैक्ट होते थे। निमोनिया हो हाँ, जाता हाँ। था। जैसे आपका एयर फिल्टर है। हुँ, हुँ, हुँ। एयर फिल्टर में, आप गाड़ी का एयर फिल्टर ना करो, गाड़ी में पावर नहीं होगी। तो हमारा जो प्राणायाम है, हमारे एयर फिल्टर को क्लीन करता हुँ, है, हुँ, हुँ। जो कि हमारे लंग्स हैं। और हमारे, ये यहाँ तक नहीं, मेरे बॉडी में अगर सारे मॉलिक्यूल्स, सारे एटम्स, सारे सेल्स अगर प्रॉपर चार्ज हो गए ब्रीथिंग से, तो मेरी ऑटोमेटिक ब्रीथिंग का पैटर्न स्लो हो हुँ, जाए, हुँ। और मैं ऑटोमेटिक ध्यान की अवस्था में चला जाऊँ। जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हो, तो आपका इन्हेलेशन, एक्सहेलेशन इतना माइन्यूट हो जाता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप साँस ले साँस रहे ले हैं। रहे हो। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि आपको, है ना, ऐसा लगेगा रोशनी आ रही है। जैसे मान लो, एक मेरा छोटा-सा कमरा है, एक छोटी-सी खिड़की से रोशनी आ रही है, छोटी-सी खिड़की से। हुँ, हुँ, हुँ। वो रोशनी मुझे इतनी बड़ी लगेगी कि बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है। तो वो क्या है, आपका कहीं न कहीं, ये मेलाटोनिन, मेलाटोनिन ही तो आपका इससे कनेक्ट करता है आपका, हुँ। नाइट से। और इससे जब लोगों को स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है, तो मेलाटोनिन की टैबलेट लेते हैं, जो कि आपका एक तरीके से हार्मोन है, या बॉडी का कोई केमिकल कंपोजिशन है। सेरोटोनिन, सारे मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन सब आपके, आप नाभि पे फोकस करोगे, आपका सेरोटोनिन एक्टिवेट हो जाएगा। आप, ठीक। ये इसको इसको पेट को दूसरा ब्रेन क्यों कहा जाता था? कि नाभि की एक्टिवेशन से वो हो जाए। नहीं, नहीं अंकित जी, आज बहुत सारी चीज़ें आपने बताई और जैसे मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि चक्रास के बारे में हमें एक एपिसोड ज़रूर बनाना एपिसोड चाहिए। चक्रास का हाँ। बनाएँगे। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम वापस मॉर्निंग में अपना थोड़ा स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करेंगे। फिर हम ब्रीथिंग करेंगे। टिश्यू पेपर लेके आना आप सब भी। ठीक है? जब भस्त्रिका करते हैं तो आपका फ्लम निकलता है। तो आपने, उसके बाद हम मेडिटेशन की अवस्था में जाएँगे, और आप 100% ज़ीरो हुँ, हुँ। स्टिलनेस। क्या होता है जब हमारी बॉडी का बिहेवियर चेंज हो गया, हम कहीं न कहीं हुँ, बॉडी के हुँ, 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 बिहेवियर हुँ। को चेंज कर रहे हैं ना, तो ठहराव परमानेंट है। हुँ। मगर एफर्ट लगेगा। हाँ। ऐसा नहीं है। एक नहीं, अब हमारा, एफर्ट तो हर चीज़ में देना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक्चुअली उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, हाँ, उसको किस तरीके से करना चाहिए, शायद यही होता है क्योंकि मैं अब जैसे मैंने कहा कि कई लोग यहाँ पे योगा, प्राणायाम कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग मायूस क्यों हो जाते हैं? अरे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है रिज़ल्ट, मुझे। रटंत विद्या फालत नहीं। अच्छा। हमारे मैथमेटिक्स के स्कूल में 10th 11th क्लास में सुभाष सर थे, वो ये हमेशा चीज़ बताते थे, रटंत विद्या फालत नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। योगा जो आपके बॉडी का थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है? लास्ट एपिसोड में हमने क्या काम किया था, बताया था कि जब 2 मेटल की शीट हो, एक आपकी मेटल ए है, एक मेटल बी है, डिफरेंट टाइप का मेटल है,
एक को आपने ठंडा कर लिया, एक को गर्म कर लिया और बीच में एक तार जोड़ दिया। हुँ। तो क्या होगा? आपका यहाँ से जाके वो जो एटम होगा मूव कर जाएगा, उसकी उस ड्रिफ्ट को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो वो क्यों हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस से। हमारी बॉडी में भी तो टेम्परेचर हाँ, हाँ। डिफरेंस हो रहा है। हमारी जब टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है तो हमारी बॉडी का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। हमारी बॉडी क्या है? एक तरीके से हमारी बॉडी कंडक्टर, इंसुलेटर का कॉम्बिनेशन है। हुँ। आपका जो बॉडी का जो फैट है, वो फैट क्या है? इंसुलेटर है। हुँ। फैट में करंट पास नहीं होगा। आपकी बॉडी का बाकी जो आपकी ब्लड है, बाकी चीज़ें वो क्या है? आपकी कंडक्टर है। हुँ। तो जैसे हमारा कैपेसिटर होता है, तो कैपेसिटर की तरह हमारी बॉडी होगी ना। और कैपेसिटर क्या होता है? चार्ज स्टोर करता है। अब जो चार्ज स्टोर करता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला हमारा बॉडी का भी हो गया, हमारी बॉडी का उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को ऑरा बोलते हैं। ओके। जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट करते थे स्केल से, हाँ, बाल हाँ। आपने यूं करे, पेपर लगाया, चिपक गया जैसे इससे। चिपक हाँ, गया। हाँ, हाँ। तो जब आप अपनी बॉडी के बाद भस्त्रिका और ये सब कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपना प्राणायामा कोश, जो ऐसे कहते हैं अनन्मया कोश, प्राणायामा कोश को बढ़ा रहे हो। और वो प्राणायामा कोश क्या है? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। फिर मनोमया कोश आ गया, वो आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। हुँ। ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया है इसको। हाँ। साइंटिफिक तरीके से इसे कनेक्ट करके आई थिंक रिलेट ईज़िली हाँ, कर सकते हैं। हाँ, फिजिक्स, बिल्कुल। योगा, जो बंदे ने फिजिक्स सही ढंग से पढ़ी होगी, वो योगा और तंत्र ये दोनों चीज को बहुत अच्छे से समझ जाएगा। पूरा फिजिक्स से करो और मजा लो। बिल्कुल। इसी के साथ खत्म करें ये एपिसोड। बिल्कुल। या तो आप सबसे जितनी भी ऑडियंस है, हमारा दोनों, मैं और धानी भाई, हम दोनों का ऑब्जेक्टिव ये है, हम बहुत ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कोई भी सब्जेक्ट पे, कोई भी टॉपिक पे, फिर एक कंक्लूजन लेकर आते हैं। अ, काफी सब्जेक्ट के ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज हैं, कुछ सब्जेक्टों का मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज हूँ, और हम लोग विचार मंथन करते हैं। कोई हमारा उसके बाद इसी कारण हमने इसका नाम विचार ग्राइंडर रखा। और विचार मंथन करने के बाद हम यहाँ कंक्लूजन लेकर हाँ, आते नहीं काफ़ी अच्छा ग्राइंड किया है आपने हैं। इस हाँ, थॉट को। हाँ, शायद इसीलिए ये चैनल जो है विचार ग्राइंडर रखा गया है। हाँ। तो अगली बार फिर आएंगे। हाँ, बिल्कुल। और हमारी जो पुरानी वीडियोस थी योगा और प्राणायाम के ऊपर। योगा प्राणायाम की, और एक धानी भाई ने आर्ट ऑफ लिसनिंग बनाई थी, वो मुझे बहुत इम्पैक्ट करी। मैं आपको बताऊं कैसे आर्ट ऑफ लिसनिंग मुझे इम्पैक्ट करी। सुनने की कला, हुँ। सुनने की शक्ति, ये बहुत बड़ी चीज है। तो हमारे उस वीडियो को देखना और आप खुद सोचना, क्या आप में आर्ट ऑफ लिसनिंग है या मुझ में आर्ट ऑफ लिसनिंग है। काफी चीज सुन के भी रिजॉल्व हो सकती है। शायद अगर मैं दोनों को रिलेट कर दूँ आर्ट ऑफ लिसनिंग और जो आपने अभी योगा प्राणायाम के बारे में बताया, अगर ठहराव। ठहराव के बारे में, अगर मैं सुनूँ नहीं आपकी बातें तो मैं आर्ट ऑफ लिसनिंग को फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने मुझे कहा कि ऐसे करो और मैं उस पे भी क्वेश्चन पूछने लगा, हाँ, शायद ये भी कहीं न कहीं आपकी आर्ट ऑफ सही लिसनिंग बात है, रिलेटेड है। बिल्कुल सही हाँ, बात हाँ। है। और क्या होता है, आप कभी संत देखना, पहले क्या होता था, मौन धारण कर लिया, हुँ। ठीक है, वो आर्ट ऑफ लिसनिंग ही है। आर्ट ऑफ लिसनिंग हाँ, है ना। हाँ। आप आज भी करिए 1 दिन के लिए महीने में या हफ्ते में ना बोलिए मत, हाँ, सिर्फ सुनिए। कितना भी गुस्सा आ रहा है आपको जवाब मत दीजिए आप, ना लिख के मत दीजिए। हाँ, फिर आप असर देखिए। दैट्स आर्ट ऑफ आर्ट लिसनिंग। ऑफ लिसनिंग हो गया। तो मौन व्रत जो होता था ना, अब मुझे उस टाइम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था, मैं रिलेट कर रहा था, जो हम लोग मौन व्रत करते थे, हमारे संत जो हुँ। समाज थे ना, तो उससे आपकी बहुत शक्ति जो होती है, ऊर्जा शक्ति जो होती है, वो स्टोर होती है। आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, वर्क की हुँ। एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब ज्यादा नहीं, 2 जनरेशन पहले ही देखिए, आपको बहुत लोग मौन व्रत रखते थे, 2 दिन का मौन। आचार्य रजनीश ओशो, एक धानी भाई, आप एमपी के हो, दोनों मिलके आचार्य रजनीश ओशो के थॉट्स को पढ़ते हैं, बिल्कुल, उस पे एक बिल्कुल, वीडियो जरूर बनाएंगे। बिल्कुल। हाँ, हम कोशिश करेंगे आने वाले वीक में हम उनके ऊपर एक हाँ, वीडियो बनाएँ। क्योंकि फिलॉसफी में मैं सच बता रहा हूँ, हुँ। आचार्य रजनीश ओशो जैसा मुझे, मतलब मैं कॉम्प्लेक्स चीज को जो इतना सिंप्लीफाई कर देना, वो है ओशो। हुँ। और योग में आज जितना भी मेरे को नॉलेज हुई है, 1%, 2%, 3%, वो है बिहार स्कूल ऑफ योगा, हाँ, स्वामी सत्यानंद सारस्वत। अगर आपको समझना है, पढ़ना है, मैंने उनको अपना गुरु मान लिया, बल्कि उन्होंने मेरे को कभी देखा नहीं, ना मैं उनसे कभी जीवन में मिला।
क्योंकि अगर वो इतनी अच्छी किताबें ना लिखते, तो आज शायद मैं इतना समझ हुँ, नहीं हुँ, हुँ। पाता। तो उसको समझ, और उस टाइम में, आज हमारे टाइम में इंटरनेट है, सब है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी बिहार स्कूल ऑफ योगा के टाइम में कोई इंटरनेट नहीं हुँ, था। हुँ, हुँ, हुँ। उनके गुरु थे शिवानंद सरस्वती जी। शिवानंद सरस्वती जी तमिलनाडु से थे, डॉक्टर थे, और डॉक्टर छोड़ के वो संत बने। और उनके शिष्य थे स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी। उन्होंने क्रिया योगा की बुक लिखी है, कुंडलिनी तंत्र। बहुत अच्छी किताब है। क्योंकि आज सारा श्रेय जो मैं देता हूँ ना योगा का, मैंने उन्हीं की किताब पढ़ के बस उसी पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके, और उसको, मुझे पता है मैं आलती-पालती मार के लंबे टाइम तक नहीं बैठ हाँ, हाँ। पाऊँगा। तो इसका मतलब मैं कभी ध्यान ही नहीं कर सकता। तो मैंने ये सब क्वेश्चन को करके सिम्प्लीफाई किया है। नहीं, वो एक्चुअली दिख भी रहा है जिस संवाद में ये जो आपने गहराई से हर पहलू के बारे में बात करी है ना, वो ये दर्शाता है, वो ये बताता है कि आपने एक्चुअली उनको फ़ॉलो किया है, छोटी से छोटी चीज़ आपने पकड़ी है और शायद उसको साइंटिफिक तरीके से रिलेट करके और उसको इतने सिंपल वे में बताया है। सिंपल। हाँ। उसमें मैं सच बता रहा हूँ, मुझे लगता है मैंने अपने गुरु बना लिए हैं उनको, और वो कहीं न कहीं मेरे लिए ईश्वर है। हुँ, हुँ, हुँ। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी को मेन क्या होता है, लोगों ने ये सब चीज़ें ना गुप्त ज्ञान रखा। हुँ, 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 हुँ। दुनिया तक नहीं लेकर आए, उसमें बहुत सारी चीज़ होगी, ठीक है? वो शायद ज़रूरी भी है, हाँ, नहीं ठीक है। मगर स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने एक-एक चीज़ को खोल के रखा, मगर आपकी योग्यता होनी चाहिए कि आप उसको कितना हुँ, हुँ, अध्ययन हुँ। करके समझ रहे हैं। और ये भारत भूमि है योग, और हमारे स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी इन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से योगा को दिया। और फिलॉसफी में मुझे ये हुँ, हुँ, हुँ। रजनीश ओशो। नहीं, हम पे आने वाले एपिसोड में बातें करेंगे हुँ, और ओशो जी पर भी और स्वामी जी पर भी। हाँ, हाँ, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है लोगों के लिए भी कि एक्चुअली क्यों उनको इतना फ़ॉलो कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने अगर बुक लिखी है उसके ऊपर तो क्या रीज़न रहा होगा और अगर आप उनको गुरु मान रहे हैं तो कोई ना कोई चीज़ तो रही होगी उसमें। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने उनकी क्रिया योगा चालू किया, मुझे नशा रहता, और मेरा ये नशा 3-4 साल तक, मैं उसके कारण बहुत आश्रम गया, हुँ, मगर हुँ। कहीं रिज़ॉल्व नहीं हुआ। और वो मेरे ख्याल से उन्होंने मेरी जर्नी ऐसी कर दी कि तुम खुद ही रिसर्च करो। शायद ऊपर वाला ही चुनता हो। तो नशे में रहा, और शुरुआत हुई लहरी महाशय जी की किताब पढ़ रहा था इंटरनेट पे। शिवानंद सारस्वत जी हैं, जिनका डिवाइन सोसाइटी ऑफ इंडिया हरिद्वार में। अच्छा। उनकी उनके शिष्य थे सत्यानंद सरस्वत जी। तो उनके मैं इंटरनेट पे, गूगल पे उनके आर्टिकल्स पढ़ता था। तो शिवानंद सरस्वत जी से कहीं कनेक्ट हुआ, उन्होंने लहरी महाशय जी का दिया। लहरी महाशय जी बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े योगी। हुँ, हुँ, हुँ। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ना। तो लहरी महाशय जी को गूगल पे टाइप किया, तो परमहंस योगानंद निकल के आए। परमहंस योगानंद ने 1940s में महात्मा गांधी के टाइम में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लिखी थी। उसको पढ़ा तो क्रिया योगा पता पड़ा। फिर स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की किताब पता पड़ी कि क्रिया योगा के ऊपर उन्होंने कुंडलिनी तंत्र, क्रिया योगा सबकी किताब लिख रखी है, और उसको साइंटिफिक वे में हुँ। समझाया। बहुत बड़ा योगदान है उनका। इसी के साथ बिल्कुल, आज का खत्म एपिसोड करते खत्म हैं। करते हैं। थैंक यू अमित अच्छा जी। लगे, बताना हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसी है। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल। धन्यवाद।